हेलो स्टूडेंट, मैं निरंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना प्रारंभ कर दिया है। आज ये 5वां क्लास है। यदि आपने मेरे 4 क्लास को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मदद मिलेगा। आइए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज ये 5वां क्लास। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज का मूल निवासी कहाँ का था? तो ये एशिया माइनर का था। इसके अलावा मैक्स मूलर ने कहा था आर्य जो है मध्य एशिया का रहने वाला था। कहीं ना कहीं आर्य बहुत संस्कृत जानते थे और अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नेहरू जी की, नेहरू जी को, है ना। ये दादा भाई नेहरू जी का एक पुस्तक है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि दादा भाई नेहरू जी के जो कांग्रेस में कितने अधिवेशन हुए थे? तो सबसे ज्यादा 3 अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वो। कौन कौन अधिवेशन? तो 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो 1886 में था वो कलकत्ता अधिवेशन था, 1893 में लाहौर अधिवेशन, और 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर, और एक जो बच जाता है 1906 वो कलकत्ता में अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो ये प्रजापति को मिला था। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये व्योमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही 1896 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये रहीमतुल्लाह सयानी थे। इसके अलावा इसकी खासियत क्या थी? तो पहली बार राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम गाया गया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 1911 ईस्वी का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो बिशन नारायण धर थे, और इसमें पहली बार जन गण मन को गाया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं 1907 ईस्वी का अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस, नॉट घोष। कौन? तो रास बिहारी बोस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसी में पहली बार नरम दर और गरम दर में फूट पड़ गई थी। इसके अलावा 1916 ईस्वी के अधिवेशन को देखते हैं, तो यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, जो कि इसकी खासियत रही थी इस अधिवेशन की कि इसमें पहली बार नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक ही मंच पर आए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने। तो किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस मरना चाहती है और मैं इसे मरने में मदद करूंगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला देखते हैं, किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया? तो ये वाटरलू की लड़ाई में। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच? तो ये निरंतरता का प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक में 7 वो छल्ला दिखाई देता है, वह क्या प्रतीक करता है? तो वह 7 महादेश को दर्शाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थे, है ना। इसके अलावा पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि उच्च न्यायालय के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला देखते हैं कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है ना। चट्टान को 3 भाग में बांटते हैं, एक आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरा रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000
कुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये कटमई, कौन जाना जाता है? तो कटमई, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से मिलती है? तो ये गोरी गंगा। कौन? तो गोरी गंगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारत में गंगा की लंबाई कितनी है? यह 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत में ये तो भारत में हो गया। यदि पूछ दे एग्जाम में कि बिहार में कितना है, तो ये 425 किलोमीटर दूर पे फैला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस आकार का महासागरीय कटक कौन बनाता है? तो ये मध्य अटलांटिक कटक, है ना। कौन? तो मध्य अटलांटिक कटक, है ना। पूरे विश्व में महादेशों की संख्या 7 है और महासागर की संख्या 5 है, लेकिन गिनती में 7 है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल, है ना। लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 25 साल, जबकि आप वोट दे सकते हैं कितने साल में? तो 18 साल में। इसके अलावा स्थानीय निकाय में कम से कम 21 वर्ष की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में 25, और आप उसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषद में 30, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है ना। तो अभी वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये संजीव खन्ना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 40 है। मतलब लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, और यहाँ पर विधानसभा के सीटों की संख्या 243, जबकि विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 200, विधान परिषद की संख्या 75 है। ठीक है। इसके अलावा ओनली 75 है, 200 नहीं, सिर्फ 75 है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन, और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो ये था आपके बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मदद मिलेगी, और आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।